बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ़र्स्ट ईयर के पेपर की प्रेजेंटेशन बताऊंगा इंग्लिश की, जिसमें हमने सेक्शन 1 को अटैम्प्ट करना है। और आपको पता है सेक्शन 1 क्वेश्चंस वाला होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सेक्शन 1 में होते हैं। तो इसमें आपको मैं क्वेश्चंस को लिखने का तरीका बताऊँगा कि आपने क्वेश्चन विद हेडिंग कैसे लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये कहाँ से है? शॉर्ट स्टोरीज से देख सकते हैं आप इसे। ठीक है, बुक 1 की शॉर्ट स्टोरीज से है। तो वैसे तो आप नीचे देखिए क्वेश्चन आपके पास 8-9 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने 8-9 में से ओनली 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। मैंने सारे तो नहीं लिखे यार, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि आप इस तरह अपने क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फिर इस तरह हम इसकी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखें क्या है कि व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब ये पार्ट नंबर अगर आप 1 को देखें तो व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, एक क्वेश्चन ये है आपके पास। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। क्वेश्चंस विद हेडिंग लिखना है आपने। ठीक है, क्वेश्चंस की हेडिंग को यूज़ करके आपने क्वेश्चन लिखना है। अच्छा, पहला मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द रीजन नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड। आपने इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है। अब इसी क्वेश्चन से ना मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। देखिए आप इसे सेक्शन 1 सब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा देखते हैं आप। स्टार्ट में सिर्फ आपने सेक्शन 1 बार बार आपने मेंशन नहीं करना पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपने सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, फिर आगे जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग कौन सी है। आप हर क्वेश्चन की हेडिंग आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इधर देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हेडिंग इसकी शॉर्ट स्टोरीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की भी यहाँ पे हेडिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 की भी यहाँ पे हेडिंग होगी। आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की जो हेडिंग है वो शॉर्ट स्टोरीज है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग शॉर्ट स्टोरीज है। बाकी ये आपने फर्स्ट टाइम मेंशन करना है, उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 1 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट स्टोरीज वाला हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का देखें पार्ट नंबर जो भी आपके पास 9 पार्ट्स है, 9 पार्ट्स में आपने जो पार्ट पहले अटैम्प्ट करना है उसी का नंबर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अब देख लेंगे। मैंने 2 लिखा है पहले। ठीक है, मैं क्योंकि मैं 2 पहले अटैम्प्ट करने लगा हूँ। अब 2 क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। क्वेश्चन हो गया। अब पहले आप देखें, आपने इस सारे क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना। पहली बात तो ये है, आप जस्ट इसका नंबर देंगे। ठीक है, आप इसका जस्ट नंबर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नंबर मैंने दिया हुआ है, इसका नंबर देंगे पहले। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे आंसर की हेडिंग दे सकते हैं, ANSWER आंसर की हेडिंग दे सकते हैं, चाहे ना भी दे कोई इशू नहीं है, लेकिन नंबर आपने सही देना है। जो आप लिख रहे हैं उस पार्ट नंबर दे के वही पार्ट नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने उसकी हेडिंग बनानी है। ठीक है, हेडिंग आप देख लें, क्वेश्चन की हेडिंग क्या है, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। देखिए, सारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन में जस्ट एक बात पिक करें, क्वेश्चन क्या किया गया है। अगर आप जोर लगाएं ना क्वेश्चन पे तो पता चलेगा व्हाट वर द रीजंस पे ही क्वेश्चन है। वो रीजंस कौन सी थी, वो वजूहत कौन सी थी कि नॉर्मा ने जो अपने हस्बैंड को दी कि ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। बात सिर्फ आपकी रीजंस पे है। अब इसी की हेडिंग आपने 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड में आपने हेडिंग लिखनी होती है इसी क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, अब देखें मैंने रीजंस ऑफ नॉर्मा लिख दिया। आप जस्ट रीजंस के साथ भी आप उसे लिख सकते हैं कि जस्ट रीज़न की हेडिंग जितनी शॉर्ट हेडिंग हो सकती है आप उतनी शॉर्ट हेडिंग दे। आप ये बात आप याद रखें। क्वेश्चन की हेडिंग देने के बाद रीजंस ऑफ नॉर्मा देखे, मैंने कुछ वर्ड हाईलाइट किए हैं और कुछ वर्ड मैंने हाईलाइट नहीं किए, बाकी मैंने जस्ट एज ए पेन या पेंसिल के साथ मैंने लिख दिया। अब मैंने कुछ वर्ड हाईलाइट करने और कुछ वर्ड मैंने हाईलाइट नहीं करने, उसका तरीका भी आपको बता सकता हूँ कि मैंने कौन से वर्ड हाईलाइट करने और कौन से वर्ड हाईलाइट नहीं करने। आप अपनी फोकस अपने क्वेश्चंस पे रखें। रीजंस नॉर्मा ने पूछी है नॉर्मा रीज़न बताएगी कि क्यों ये इस वजूहत की वजह से हमें ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब वो जहाँ जहाँ पे वो रीज़न आएंगी मैं उन रीज़न्स को हाईलाइट कर दूंगा, बाकी एक्स्ट्रा बातें मैं हाईलाइट नहीं करूँगा। जैसे अब हमने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन है रीज़न्स पे,
जैसे देखिए, नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वूमेन, इसका कोई तल्लक इसकी रीजंस के साथ नहीं है। ऐसी बात है ना, उसने वजूहात बता रही है, यहाँ पे वजह की बात नहीं है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। शी वांटेड मनी टू फुलफिल टू फुलफिल टू फुलफिल हर नीड्स, शी वांटेड मनी टू फुलफिल हर नीड्स। अब देख ले आप, फुलफिल हर नीड्स, इसका भी तल्लक रीज़न के साथ नहीं बनता। जिसका तल्लक रीज़न के साथ बनेगा मैं उसको हाईलाइट करूंगा। मैं सिर्फ एक स्टार्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर को बताने का, मैं एक आपको रास्ते की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, शी ट्राइड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, इसका भी तल्लक इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं एक क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, मैं वो सिर्फ रास्ते पे आपको डाल रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ से रीज़न स्टार्ट होगी, शी वांटेड नाइसर कार, हाउस, फर्नीचर एंड अ कॉटेज ऑन द आइलैंड। अब ये उसकी रीजंस थी, शी वांटेड टू एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज ऑफ दीज रीजन। कौन सी रीजंस? ये वाली रीजन उसने बताया कि वी नीड अ नाइसर कार, हाउस, फर्नीचर एंड अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, एक रीज़न। अब देखें इसका क्वेश्चन के आंसर के साथ लिंक बन गया, जबकि जो ये बातें थी, ये जो आप पढ़ रहे हैं, इन बातों का तल्लक रीजंस के साथ नहीं था, मैंने उनको हाईलाइट नहीं किया। उम्मीद है जो बात समझाना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में आ चुकी होगी। नेक्स्ट, एक रीज़न तो होगी, दूसरी रीज़न, शी थाट शी थाट द होल बिजनेस वुड प्रूव अ फॉल्स। अब ये अपने शोर को समझा रही है कि सारे का सारा जो मामला है वुड प्रूव फॉल्स, वो गलत भी हो सकता है, वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब जो तल्लक आपका इस रीजंस के साथ होगा आपने उसको हाईलाइट कर देना, जो आपके इस रीज़न के साथ नहीं होगा, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, एट द एंड वी सी, हमें पता चलता है, शी वाज पनिश्ड बिकॉज ऑफ हर मटेरियलिस्टिक लाइफ माइंड। देखिए, अब इसका तल्लक भी इन रीजंस के साथ नहीं है, उसे सज़ा मिली क्योंकि जो भी उसने बहुत सारी ख्वाहिशात का उसने जहन बनाया हुआ था, उन सारी ख्वाहिशात की वजह से उसे पनिश किया गया, उसे पनिशमेंट मिली। इसका तल्लक भी रीजंस के साथ नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी हाईलाइट नहीं किया। इन शॉर्ट ये है, जो क्वेश्चन की आप हेडिंग बनाएंगे वो मेन हेडिंग होगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन की हेडिंग बनाएंगे वो मेन हेडिंग होगी इस क्वेश्चन की। आप उसी हेडिंग के रेफरेंस से आपने देखना है, हमने क्वेश्चन को स्टार्टिंग लेनी है, क्वेश्चन की स्टार्ट लेना है हमने, उसी इसी बात की तरफ, रीज़न की तरफ ही जाना है, लेकिन एक स्टार्ट लेके। अब उस स्टार्ट से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इन रीजंस पे बात लाई है, और फिर उसके बाद मैंने इसका रिजल्ट बता दिया। ऐसे आपका क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट हो जाता है। और जो बातें आपकी इस हेडिंग के साथ लिंक करेंगी आपने उनको हाईलाइट करना है, जो नहीं करेंगी चाहे तो आप ब्लू के साथ करें चाहे ब्लैक के साथ करें, नो इशू। बस आपने अपने आंसर में से इन वर्ड्स को हाईलाइट कर देना है, मार्कर के साथ लिख देना है। अब इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अब उसने व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। आपको पता है मैंने शॉर्ट सी हेडिंग के साथ मैंने जस्ट क्या किया, मैंने मैसेज लिख दिया। अब हमने उसको स्टार्ट लेना है क्वेश्चन के आंसर को आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं उसका मैसेज बताऊंगा, जहाँ पे मैं मैसेज बताऊंगा व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड, उस जगह को मैं हाईलाइट कर दूंगा, उस सारी लाइंस को मैं हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो आंसर पूछा जाएगा मैंने उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, क्वेश्चन का एक स्टार्ट लेके आपने उस बात की तरफ आना है, जो बात आपसे पूछी गई है डायरेक्ट आपने उस बात का आंसर नहीं करना, आप उसके थोड़ा सा स्टार्ट में बताओ, इसके स्टार्ट में क्या हुआ था, फिर उस बात की तरफ लेके आओ, फिर उस बात का एंड बता दो। ऐसे आपका क्वेश्चन 100% ज़बरदस्त अटैम्प्ट हो जाता है, लाइंस भी पूरी हो जाती है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 to 5 lines answers of the following question from book 3 वन एक्ट प्लेस। प्लेस भी होता है, वन एक्ट प्लेस भी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट हो चुका है, हमने 6 पार्ट्स अटैम्प्ट कर लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वन एक्ट प्लेस है, इसकी हेडिंग वन एक्ट प्लेस की होगी। 3 क्वेश्चन है, वाई कुड नॉट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड नॉट द गर्ल अकम्पनी द सेकंड मैन, दूसरा। तीसरा, वाई डिड द सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइन। 3 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मुझे आएगा उसी की मैं हेडिंग दूंगा, हेडिंग आप याद रख लिया, जो क्वेश्चन मुझे आएगा मैं उसी की हेडिंग दूंगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन एक्ट प्लेस। आपको पता है मैंने सेक्शन 1 दोबारा मेंशन नहीं किया, मैंने सब्जेक्टिव पार्ट दोबारा मेंशन नहीं किया, जस्ट
क्वेश्चन नंबर, जस्ट क्वेश्चन नंबर और उसके हेडिंग। हेडिंग आपने याद रखनी है। हेडिंग आपने हमेशा हेडिंग के रूल के मुताबिक जो मैंने वीडियो बनाई है उसी वीडियो को देख के आपने हेडिंग उसके हिसाब से लिखनी है। हेडिंग में मिस्टेक नहीं करनी। आप जस्ट प्लेस भी लिख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 प्लेस की हेडिंग। आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने पार्ट 3 अटैम्प्ट की है, पार्ट 3 अटैम्प्ट किया है। पार्ट 3 कौन सा था? वाई डिड द सेकेंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइन। जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं है आपको पूरा लिखने की, जस्ट हेडिंग दे दो, उसका पार्ट नंबर दे दो। पार्ट नंबर देने के बाद मैंने वाई डिड द सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइन, इस क्वेश्चन को मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं लिखा। मैंने क्या किया, जस्ट उसकी वाई सेकंड मैन एक्यूज, इतनी सी बात पे मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर करना है। मैंने एक हेडिंग बना दी इसकी कि वाई सेकंड मैन एक्यूज, सेकंड मैन ने क्यों इल्ज़ाम लगाया। अब इस इल्ज़ाम का आंसर मैं आपको इस क्वेश्चन का, अब देखिए मैंने स्टार्ट लेना है। द फर्स्ट मैन एंड द गर्ल वर इन द बस स्टेशन। फर्स्ट मैन, मैं एक स्टार्ट ले रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा आपको। अब इसका आंसर मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया, मैं एक आंसर की तरफ ले के जा रहा हूँ आपको। पहले मैंने बताया कि फर्स्ट मैन और गर्ल जो थे ऑलरेडी इन द बस स्टेशन। मैन द सेकेंड मैन नॉक्ड एट द डोर। जब सेकेंड मैन ने डोर पे नॉक किया, ही सेकेंड मैन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब सेकंड मैन जिसकी तरफ मैंने, क्योंकि फर्स्ट मैन सेकंड मैन दोनों की बात की जा रही है, तो मैंने इसे वेग प्रोनाउन कहते हैं। आप इशारा देते हैं मैं किसकी बात करूं। अगर मैं ही लिखूंगा तो ही फर्स्ट मैन के लिए भी है, ही सेकंड मैन के लिए भी है। लेकिन मैंने क्लैरिफाई किया है, बहुत ज़्यादा आपके ये प्लस पॉइंट की तरफ जाता है अगर एक चीज़ को आप क्लियर करके लिखते हैं। अगला चेक करने वाला इस बात पे खुश होता है कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, बच्चे को काफ़ी कुछ नॉलेज है। ठीक है, इसे वेग प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ही सेकंड मैन, अब सेकंड मैन की तरफ आते हैं। तो सेकंड मैन हैड सीन द गर्ल इनसाइड थ्रू ग्लास पेन। ग्लास पेन जो मिरर था, जो शीशा था, उसमें ग्लास पेन से उसने उसे देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द गर्ल, अब इसके देखिए मैं क्वेश्चन के आंसर के साथ जोड़ रहा हूँ। वाई सेकंड मैन एक्यूज्ड, व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द गर्ल। आप इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया मैंने क्वेश्चन को मैंने पीछे से जोड़ना है, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट बता देना है। ठीक है, अब क्या, व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द गर्ल, अब जब ने लड़की के बारे में पूछा, ही रिफ्यूज्ड, उसने, ही मतलब फर्स्ट मैन ने रिफ्यूज कर दिया, फर्स्ट मैन ने रिफ्यूज कर दिया दैट समबडी वाज देयर, कि यहाँ पे कोई था, इसे रिफ्यूज किया। सो ही एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइन, तब उसने उसे इल्ज़ाम लगाया कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट लेना है, स्टार्ट लेके मैं फिर इस बात की तरफ आऊँगा। कौन सी बात? जो बात मैंने ऊपर हेडिंग में मेंशन की हुई है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 अटैम्प्ट किया मैंने, पार्ट नंबर 1 अटैम्प्ट किया। अब 1 में आपको पता है हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, वाई कुड नॉट गर्ल डिस्क्राइब द किलर, वाई कुड नॉट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर। आप किलर को क्यों डिस्क्राइब नहीं कर सकी, मतलब रीज़न बतानी है कि वो क्यों नहीं कर सकी। मैंने जस्ट रीज़न की हेडिंग दे दी। आपने भी अब इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पे लेके आना है, फिर उसके बाद आप उसकी रीज़न की तरफ जब आए तो जो रीज़न आप लिखेंगे कि इस रीज़न की बिना पे लड़की उस किलर को डिस्क्राइब नहीं कर सकी, वो रीज़न आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। इसी को मैं क्लैरिफाई करने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता है ये पोइम का पार्ट होता है। पोइम का क्वेश्चन नंबर 4 पोइम्स का टाइटल है। इसी तरह एक ही क्वेश्चन लिखा है, आपको जस्ट आइडिया देना था। इसमें आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो मैंने एक ही क्वेश्चन आपको आइडिया देने के लिए लिखा है, हाउ कैन अ रैनी डे बी इंजॉयड। अब रैनी डे कैसे इंजॉय किया जाता है, मैंने इसको हेडिंग में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पोइम्स की हेडिंग है ये, हाउ कैन अ रैनी डे बी इंजॉयड। मैंने जस्ट हेडिंग क्या लिखी है आप देख सकते हैं, रैनी डे। अपने क्वेश्चन को पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपका पार्ट नंबर है उसी पार्ट नंबर को मेंशन करें, बार बार एक ही बात पे फोकस करूँ। रैनी डे बी इंजॉयड, रैनी डे की मैंने हेडिंग दे दी, रैनी डे की हेडिंग दी। अब हाउ रैनी डे बी इंजॉयड है, बात इस पे है। रैनी डे, हाउ कैन रैनी डे बी इंजॉयड, उसको कैसे इंजॉय किया जाए।
ठीक है। अब रेनी डे इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल डे अमंग द ब्यूटीफुल इज़ द वन ऑफ द ब्यूटीफुल डे, ये खूबसूरत दिन होता है अमंग द ब्यूटीफुल डेज, बहुत से खूबसूरत दिनों में ये भी एक खूबसूरत दिन होता है। एक बात होगी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि हाउ कैन वी एंजॉय द रेनी डे। नेक्स्ट, इट हैज़ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट अमंग पीपल, इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ मिजाज होते हैं, हर लोगों के अपना अपना मिजाज होता है। इसका भी क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं एक स्टार्ट ले रहा हूँ, इसकी तरफ ले के आ रहा हूँ। इट कैन बी इंजॉयड इन डिफरेंट वेज। आप देखें, मैंने एक स्टार्ट लेके मैंने उस बात की तरफ आपको ले आया, घुमा फिरा के आपको उस तरफ ले आया। उसके बाद अब हाउ का आंसर स्टार्ट होने लगा है, मैंने उसको बताया सम लाइक कुछ पसंद करते हैं, टू वेंट टू वेट इन रेन, कुछ ये देखे सारा मेरा आंसर अब स्टार्ट हो रहा है। गीला होना पसंद है, सम गो फॉर अ पिकनिक, कुछ पिकनिक पे जाते हैं, सम गो फॉर आउटिंग, कुछ आउटिंग के लिए जाते हैं, सम पीपल इंजॉय डिफरेंट डिशेस, कुछ जो है मुख्तलिफ खाने बना के इंजॉय करते हैं ड्यूरिंग रेनी डेज। जो बातें मेरी क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ लिंक कर रही हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है, और जो मैंने स्टार्ट की तरफ ले के आ रहा था तो उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया। उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। एक लास्ट में आपको एक बात बता दूं, क्या, कि जब आप पार्ट अटैम्प्ट करते हैं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ जब भी पार्ट अटैम्प्ट करते हैं आप उसे शॉर्ट लाइन के साथ अटैम्प्ट करते हैं, शॉर्ट लाइन के साथ। एक मेरा पार्ट ख़त्म हुआ, मैंने शॉर्ट लाइन लगाई, इसी को मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा सकता हूँ। दूसरी जैसे देखे, एक पार्ट मेरा अटैम्प्ट हुआ, यहाँ पे एक पार्ट मेरा अटैम्प्ट हुआ, मैंने शॉर्ट लाइन लगाई, फिर मैंने दूसरा पार्ट अटैम्प्ट किया। ठीक है, अब जब दूसरा पार्ट अटैम्प्ट होगा फिर मैं शॉर्ट लाइन लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर लिख दूंगा। अब उसके बाद जब मेरा तीसरा पार्ट अटैम्प्ट होगा फिर मैं शॉर्ट लाइन लगाऊंगा। ऐसे मैंने जितने पार्ट अटैम्प्ट करने हैं मैं विद शॉर्ट लाइन उनको अटैम्प्ट करता जाऊंगा, और जब मेरा लास्ट पार्ट अटैम्प्ट हो रहा होगा तब मैं लास्ट पार्ट में, मतलब जब मैं क्वेश्चन नंबर ये 3 है तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने में लाऊंगा, तब मैंने छोटी लाइन के साथ नहीं ब्रेक करना, मैं इसे पूरी लाइन के साथ एंड कर दूंगा। और आप मार्जिन लाइन हमेशा एक साइड पे लगा ले बेशक, और दूसरी साइड पे आप इसे स्पेयर रहने दें, आगे जहाँ तक जा सकता है आप उसे जाने दें। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्या, कि पार्ट को आपने विद शार्ट लाइन अटैम्प्ट करना है, और जब पार्ट नंबर आपका ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा, आपने उसे फुल लाइन के साथ एंड कर देना है, ऐसे करके पार्ट ऐसे छोटी लाइन के साथ। और जो क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया, लास्ट पार्ट आपने अटैम्प्ट कर लिया, उसको आपने बड़ी लाइन के साथ ख़त्म कर देना। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।